Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम सीटी स्कैन में पढ़ेंगे कोलिमेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। कोलिमेशन बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पेशेंट डोज को कम करने का और हमारी जो इमेज क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का। इम्प्रूव कैसे होगी वो हमारा रिड्यूस करके स्कैटर रेडिएशन को। सीटी कोलिमेशन की बात करें तो सीटी कोलिमेशन में भी हमारे अलग अलग तरह के कोलिमेशन होते हैं, जैसे कि हमारा ट्यूब कोलिमेशन अलग होता है, उसके बाद प्री पेशेंट कोलिमेटर अलग होता है और उसके बाद पोस्ट पेशेंट कोलिमेटर जिसे हम प्री डिटेक्टर कोलिमेशन भी कह सकते हैं। अब जो ये सिस्टम है, कुछ सीटी सिस्टम होते हैं उनमें सभी तरह के कोलिमेशन होते हैं और किसी में नहीं। अब जो बात करें ट्यूब और सोर्स कोलिमेटर का, वो हमारा लोकेट होता है एक्सरे ट्यूब पे, यानी कि जो हमारा ट्यूब वाला कोलिमेशन है वो हमें नाम से ही पता चल रहा है वो हमारा ट्यूब के नियर होगा या ट्यूब के पास होगा, जो हमारा डिटरमाइन करता है कि हम पेशेंट की स्लाइस थिकनेस लेते हैं तब ये कोलिमेशन हमारा यूटिलाइज होता है या हमारा काम आता है स्कैनिंग के दौरान। इसके बाद आता है सेकंड सेट ऑफ कोलिमेशन, जो हमारा ट्यूब कोलिमेशन के जस्ट बिलो होता है, यानी कि उसके नीचे होता है, लोकेट होता है। ये हमारा बेसिकली एक्सरे, जो एक्सरेज हैं, एक्सरे ट्यूब से जो एमिट होती हैं सीटी मशीन में, उसकी विड्थ को मेंटेन करता है कि कितनी जो हमारी एक्सरे बीम है वो कितनी चौड़ाई में पेशेंट की तरफ ट्रैवल हो, पेशेंट की तरफ जाए। उसके बाद फाइनल सेट ऑफ कोलिमेशन, यानी कि एक कोलिमेशन होता है जिसको हम पोस्ट पेशेंट और प्री डिटेक्टर कोलिमेशन भी कह सकते हैं। अब पोस्ट पेशेंट नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा पेशेंट के बाद जो कोलिमेशन है उसको हम पोस्ट पेशेंट कोलिमेशन कहेंगे, या फिर प्री डिटेक्टर कोलिमेशन यानी कि डिटेक्टर से पहले। तो ये जो कोलिमेशन है वो हमारा पेशेंट के बाद, बिलो द पेशेंट एंड डिटेक्टर के अबव होता है। इसको हम प्री डिटेक्टर और पोस्ट पेशेंट कोलिमेशन कहते हैं। जो ये हमारा फाइनल कोलिमेशन है, इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि इसका जो मेन काम है वो प्रॉपर जो हमारी एक्सरे बीम है वो हमारी प्रॉपर जो बीम है विड्थ वो डिटेक्टर पे रिसीव हो, और जो इसकी बेसिकली स्कैटर रेडिएशन होती है या स्कैटर फोटोन कह सकते हैं, उनको रिड्यूस करती है और डिटेक्टर पे जो हमारे प्राइमरी रेडिएशंस हैं, यानी कि जो बेसिकली स्ट्रेट थ्रो जाती है उनको ही जाने देती है डिटेक्टर में, और स्कैटर जो रेडिएशन है उसको कम करती है। तो ये इस कोलिमेशन का काम है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे कि प्री पेशेंट कोलिमेशन, ये हमारा फोकल स्पॉट साइज पे डिपेंड करता है, जो कि ट्यूब हाउसिंग में ही माउंट होता है, और ये पैरेलल बीम क्रिएट करता है और पेशेंट की डोज को भी कम करता है। प्री पेशेंट कोलिमेशन जो हमारा बेसिकली ट्यूब हाउसिंग जो होती है उसमें ही माउंटेड होता है, यानी कि एक्सरे बीम में। देन हमारा प्री डिटेक्टर कोलिमेशन, यानी कि जो हमारा पोस्ट पेशेंट के बाद और डिटेक्टर से पहले हैं, जो रेस्ट्रिक्ट करता है फील्ड ऑफ व्यू को ऑफ डिटेक्टर्स के, और स्कैटर रेडिएशन को डिटेक्टर के तक पहुंचने में रोकता है, यानी कि कम करता है। और अपर्चर विड्थ हेल्प डिटरमाइन दी स्लाइस थिकनेस, जो अपर्चर विड्थ होती है, यानी कि जो हमारा बोर है उसकी जो विड्थ है वो डिटरमाइन करती है हमारी स्लाइस थिकनेस की, जो जिसमें हमारा बेसिकली जो डिटेक्टर है उससे बेसिकली रिसीव होती है, उसमें एक अपर्चर विड्थ होता है जिससे हमारी स्लाइस थिकनेस डिटरमाइन होती है। अब ये डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं, जो हमारा नीचे वाला डायग्राम है उसमें हम आसानी से देख सकते हैं, पहले ट्यूब है, फिर उसके बाद प्री पेशेंट कोलिमेशन, यानी कह सकते हैं हमारा ट्यूब कोलिमेशन या सोर्स कोलिमेशन, फिर उसको एक बीम शेपिंग फिल्टर लगाया है, उसके बाद पेशेंट है, देन हमारा पोस्ट पेशेंट कोलिमेशन है, और उसके बाद डिटेक्टर पे रिसीव होती है। तो जो हमारा पोस्ट पेशेंट कोलिमेशन है उसमें हमने ये जाना कि जो हमारी स्कैटर रेडिएशन है उसको कम करता है, वो हमारा डिटेक्टर तक पहुंचने नहीं देता।
और जो हमारा प्री पेशेंट कोलिमेशन था उसमें हमारा स्लाइस थिकनेस डिटरमाइन होती है, जैसा कि आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारा स्लाइस विड्थ है वो हमारे डिटेक्टर के अपर्चर विड्थ पे भी डिटरमाइन करता है। ये हमारा नीचे वाले पोस्ट पेशेंट कोलिमेशन पे भी है। इसके बाद बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में भी दो टाइप के फिल्ट्रेशन होते हैं। एक होता है सीटी रिकंस्ट्रक्शन के दौरान, यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग में हमें कौन सा रीजन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली लेना है उस पर कंसंट्रेट किया जाता है, यानी कि ओनली बोन या ओनली सॉफ्ट टिश्यू। दैन उसके बाद इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। दूसरे टाइप का फिल्ट्रेशन जो हमारा एल्युमिनियम या टेफ्लॉन का बना होता है, जो लो फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जो हमारी एक्सरे बीम है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज़। तो जो लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन्स होते हैं उनको जो हमारे फिल्ट्रेशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एक यूनिफॉर्म बीम को आगे भेजता है डिटेक्टर की तरफ। अब फिल्ट्रेशन में कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन की मदद से हम इक्वल फोटोन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्सरे बीम का। जो हमारे हार्ड एक्सरे बीम है, यानी कि हार्ड एक्सरेज है या एनर्जेटिक हाई एनर्जी एक्सरेज है, उन्हीं को पास होने देते हैं फ़िल्टर से और ऑब्जेक्ट से, जिससे हमारी ओवरऑल जो पेशेंट डोज है वो भी काफ़ी कम होती है। इसमें बेसिकली एल्युमिनियम ग्रेफाइट का बेसिकली बना होता है, और या कह सकते हैं टेफ्लॉन। ये हमारे कवर्ड भी हो सकते हैं और अलग अलग जैसे कि वेज और फ्लैट इन शेप में भी हो सकते हैं। आई होप you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.